देखो क्या है अगला चैप्टर, प्लेन। पहला क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि हर चीज में कितना फॉर्म होता है, दो। एक वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आता है और एक, तो पहला क्या है कि कोई इक्वेशन लिखना लाइन का, जो कि नॉर्मल का मतलब जिन नॉर्मल बोलता है ना कि नॉर्मल चीज़ है, तो वही नॉर्मल फॉर्म का। तो पहला कौन होगा, वेक्टर में आर डॉट एन कैप बराबर डी। एन कैप किसको इंडिकेट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को, और ये डी किसको इंडिकेट करता है, बराबर के उस पर रहेगा यानी दूरी को। फिर कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, एल एक्स एम बाई एन जेड बराबर डी। इससे पहले में क्या था, एल प्लस एम प्लस एन, है ना। अब इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन किसके कहिए, परपेंडिकुलर लाइन देगा तो वेक्टर कहेगा, तो आर माइनस ए डॉट एन, फिर कार्टेशियन फॉर्म कहेगा, तो यही करना है, ठीक। देखो क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन, 3 पॉइंट से जब पास करेगा तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, और कार्टेशियन फॉर्म में ये फॉर्मूला। अब लिखें कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इंटरसेप्ट का मतलब है 3 एक्सिस पे जो काटेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी जेड बाई सी बराबर, ये सी किसको इंडिकेट करता थी, जेड एक्सिस पे अगर 2 3 4 5 जिस पे काटेगा वो सी इंडिकेट करेगा, बाई एक्सिस पे जितना काटेगा वो इसके नीचे, 8 होगा तो 8 लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत, क्या लिखे, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन टू गिवन प्लेन। कहता है कि प्लेन का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ना, एक पॉइंट से 2 प्लेन पास करेगा या 2 लाइन, तो उसका वेक्टर फॉर्म का जब समीकरण निकालना हो तो ये उसका फॉर्मूला आर डॉट एन वन लेमडा एन टू। जैसे 2 समीकरण से पहले में था ना कि आर बराबर ए प्लस लेमडा बी वन, तो बी वन के लिए यहाँ क्या है, एन वन। ये कौन से फॉर्म का है, कार्टेशियन फॉर्म का। अब एंगल बिटवीन 2 प्लेन, 2 प्लेन का जब एंगल निकालेगा तो कॉस थीटा बराबर, जैसे होता है ना आर बराबर ए प्लस लेमडा बी वन, तो यहाँ लेमडा बी वन के जगह समीकरण क्या है, एन वन। सेम प्रोसेस वही होगा, ठीक। अब इससे जब थीटा निकालेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि मोड में है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एंगल निगेटिव नहीं होता है। एन है सर वहाँ सर, फिर उसी का क्या लिखे, कार्टेशियन फॉर्म, तो cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 बट c2 बाय रूट ओवर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 सेम चीज़। फिर क्या लिखे कि इफ़ द प्लेन इज राइट एंगल, इसके पहले भी बताए थे कि राइट एंगल के लिए क्या लिखता था, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, 0 आ जाए तो वो राइट एंगल। पैरेलल के लिए वहाँ स्मॉल में लिखे थे, यहाँ कैपिटल में। देखो क्या लिखे, इफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द फॉर्म, अभी हम पहला फॉर्मूला लिखे थे नॉर्मल का, आर डॉट एन कैप दिए थे, तो आर एन डी, एन इज ए नॉर्मल, एन दिया हुआ है कि नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन दाइन द परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर प्लेन होगा और उसका डिस्टेंस लिखना हो तो ये फॉर्मूला a डॉट एन माइनस डी बाई, डी किसको इंडिकेट करेगा, डिस्टेंस को, n किसको इंडिकेट करेगा, जो प्लेन के साथ समीकरण होगा, और a जो होगा जैसे r है ना, इसमें कोई पॉइंट दिया रहेगा n के साथ, फिर उसमें लेंथ परपेंडिकुलर होगा इसका, तो a r डॉट एन बराबर डी इज, लेंथ निकालना हो तो d बाई एन।